बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान में ईद उल फितर का चांद तो नज़र नहीं आया, लेकिन इमरान खान ने इंतखाबात के चांद के हवाले से पूरी पीडीएम हैंडलर्स और माफिया को दिन में तारे दिखा दिए हैं। और अब इंतखाबात के हवाले से अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक आखिरी लम्हे तक हैंडलर्स और माफिया की जानिब से कोशिशें की जाती रहीं 14 मई की तारीख आगे बढ़ाने के हवाले से, लेकिन जस्टिस बंदियाल एक मरतबा फिर डट गए। साफ इनकार उनकी जानिब से सामने आया। इसी दौरान मुल्ला और मरियम की कुछ कुर्बतें भी सामने आईं, लेकिन तमाम तर मामलात सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर खोल कर रख दिए। दो और बड़ी डेवलपमेंट, एक बड़ी डेवलपमेंट ये कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों की मुद्दत ख़त्म और अब 30 अप्रैल से पहले उनके मुस्तकबिल का भी फैसला होगा। और जनाब, एक और बड़ी डेवलपमेंट वो ये कि सुप्रीम कोर्ट माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट बढ़ा दी है, जनाब तोसी कर दी है इंतखाबी टिकट जमा करवाने के हवाले से। और इसके साथ साथ जो इंतखाबात के लिए जो है वो इंतखाबी निशानात जारी करने उम्मीदवारों को, उसकी डेट भी 26 अप्रैल तक उसकी तोसी कर दी है। पहले ये 20 अप्रैल तक था मामला। यानी ये तमाम मामलात पैरेलल चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की समाअत के चंद अहम तरीन नुकात मैंने आपके लिए निकाले हैं, उसके ऊपर बात होगी। फिर पैरेलल क्या चलता रहा, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। पहले तो क्रक्स ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई का फैसला वापस नहीं लेंगे और चीफ जस्टिस ने तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात की हदायत की। फिर जनाब चीफ जस्टिस ने एक मौके पर कहा कि बड़ी बात है, नवाज लीग ने भी हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया। फारूक एच नाइक ने कहा कि एक ही रोज़ पुरअमन और शफाफ इंतखाबात मुमकिन है। साद रफ़ीक ने कहा कि हमारी जमात एक रोज़ इंतखाबात और डायलाग के लिए तैयार है। और फिर उन्होंने ये कहा लेकिन अदालत को डिबेट क्लब नहीं बनाना चाहते। कमर जमान कायरा ने कहा कि आइन के खिलाफ कोई काम नहीं होने देंगे। और तारिक बशीर चीमा ने कहा हर सूरत एक दिन इंतखाबात को सपोर्ट करेंगे। MKM ने कहा एक साथ इंतखाबात के हामी हैं। और शाह महमूद ने कहा कि हम इंतखाबात चाहते हैं, तहरीक इंसाफ तमाम तर मामलात के ऊपर लचक दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन आइन और कानून से बाहर नहीं जाएंगे। और हुकूमत प्रपोजल दे, फिर देखते हैं, नेक नीति से रास्ता निकालेंगे। शेख रशीद ने कहा कि यह ना हो कि मुज़ाकरात में छोटी और बड़ी ईद इकट्ठी हो जाए। और फिर सिराजुल हक ने कहा कि सिर्फ एक जमात के कहने पर नहीं होने चाहिए, इलेक्शन सबसे बात की जाए। और सिराजुल हक ने ईद उल अज़हा के बाद इंतखाबात कराने की तजवीज़ भी दी और कहा कि मामला सियासतदानों के ऊपर छोड़ा जाए। अहम तरीन बात चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह की कि पोलिंग तक का दिन तब्दील किए बगैर इलेक्शन कमीशन शेड्यूल तब्दील कर सकता है। ये बात उन्होंने क्यों की, पंजाब के हवाले से। और फिर सियासी जमातों को आज ही मुज़ाकरात की हिदायत की। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आप जो है वो पोलिंग की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकते। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बढ़ा सकती है। और उसके बाद फिर 19 अप्रैल की समाअत का जो हुक्मनामा है वो भी जो है वो सामने आ गया। बल्कि पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया। और कि 4 अप्रैल का जो है वो 19 अप्रैल का जो हुक्मनामा है उसके ऊपर जो बात हो चुकी, 20 अप्रैल का जो ताज़ा तरीन हुक्मनामा है वो इस तरह से सामने आया कि 27 अप्रैल तक ये समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि उन्हें यह कहा गया है कि 26 अप्रैल को तमाम सियासी जमातों के जो सियासी कायदीन हैं वो बैठेंगे, हमें कुछ दिन जो है वो इस हवाले से दिए जाएँ और उसके बाद हम 27 अप्रैल को आके जो है वो रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि क्या कुछ हुआ। और सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बाती कारकुनान की जानिब से भी ये कहा गया कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें अहम तरीन हम आपके सामने खोल के रखते हैं, क्योंकि चीज़ें कुछ प्रोसीजर के साथ जो है वो ही आगे बढ़ाई जा सकती हैं, उसके बगैर तो ये नहीं हो सकता। पहले तफसीली बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और सियासी कायदीन को आज तलब कर रखा था। और जो है वो पहले दरख्वास्त गुजार सरदार काशिफ के वकील शखावर ने कहा कि उम्मीद है तमाम सियासी जमातें एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएंगी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत के ज़रिए अगर महकमात जारी करते हैं तो फिर आगे से पेचीदगियाँ लोग पैदा करते हैं, अगर आप अफ़वाह तफ़हीम से मामला तय करेंगे तो बरकत होगी। और तशरीफ़ लाने पर वो शब के मशकूर हैं। नून लीग का भी शुक्रिया अदा किया। फारूक एच नाइक ने कहा कि 90 दिन का वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक्सपायर हो चुका है, अब हम एक दिन इंतखाबात के मामले पर मुशावरत कर रही हैं। अब ये वो अहम तरीन नुकता है जिसकी मतलब बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका। मैं अपने मुसलसल वीलाग्स में आपको बता रहा हूँ कि 14 अप्रैल का दिन पंजाब के लिए था, एक्सपायर हो चुका। 18 अप्रैल का दिन KP के लिए था, एक्सपायर हो चुका। यानी आइन
اس پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے توڑا جا چکا ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ اگر اتنا لیٹ ہو چکا تو اسے اکتوبر تک بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ اپنے حکم میں یہ بات واضح کر چکی ہے کہ جتنی جلدی ہو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ دی اس میں الیکشن ہوں گے۔ اور پہلے میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے کرکس اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ جذباتی کارکنان اس بات کے اوپر پریشان ہیں، اور میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا کہ اس وقت دو ہی حل ہیں۔ وہ حل کیا ہیں وہ جناب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے جو آج اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بھی اس کے ساتھ آپ مکس کر کے آپ اس کو دیکھیں، پھر یہ جو ہے وہ سارا معاملہ آپ کو سامنے آئے گا، سمجھ آئے گا۔ سیاسی راستہ کیا ہے؟ اگر پی ڈی ایم ایک دن سارے الیکشن کرانا چاہتی ہے تو اسمبلیاں توڑے، جولائی میں سارے انتخابات کرا دے۔ اس فیصلے کو آئینی اور عدالتی کور دینا ہوگا۔ چیف جسٹس نے بھی جولائی کی بات کی ہے، سراج الحق نے بھی عید الاضحیٰ کے بعد بات کی جو کہ جولائی بنتی ہے۔ میں اپنے ویلاگز میں آپ کو تاریخیں دے چکا ہوں، 2 جولائی، 9 جولائی، 16 جولائی، جون کے آخر میں بڑی عید ہے اور جولائی کا مہینہ ہی پاس ہے۔ اگست اور ستمبر جو ہے وہ محرم اور چیلم کے اندر گزرے گا، اور یہ اگر گزر جاتا ہے تو پھر اکتوبر تو ویسے ہی آ جائے گا جس وقت، اور اکتوبر کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ اور عدالتی راستہ کیا ہے کہ اگر پی ڈی ایم ڈھٹائی سے کام لیتی ہے، راضی نہیں ہوتی، تو پنجاب کے پی الیکشن ہر صورت پہلے ہوں گے، اور اس کا آئینی اور عدالتی کور آلریڈی موجود ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر چکی ہے۔ اب اس معاملے کو میں ذرا مزید آسان کر کے سمجھاتا ہوں، اس لیے میں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آخری افطاریاں آپ اپنے بچوں کے ساتھ کریں، رمضان کی جو ہے وہ آپ شاپنگ کریں۔ بات انشاءاللہ تعالیٰ اکتوبر تک نہیں جائے گی، تمام الیکشن پہلا حل تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جولائی میں ہو جائیں گے، یا اگر جولائی میں نہ ہوئے تو معاملہ اکتوبر تک نہیں جائے گا، بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہر صورت پہلے ہوں گے، چاہے مئی میں نہ ہوں۔ اب کچھ لوگوں نے اس کے اوپر پوچھا کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں مئی میں چاہے نہ ہوں تو پھر پہلے کیسے ہوں گے؟ تو جیسے پہلے 30 اپریل سے ڈیٹ بڑھا کر 14 مئی کر دی گئی، اب بھی کیونکہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو یہ ڈیٹ بڑھا کر 28 مئی بھی کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ شیڈول تبدیل کیے بغیر، یعنی شیڈول چل رہا ہے اس میں جو، اس لیے میں ابھی الیکشن کمیشن کی 2 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یعنی شیڈول چل رہا ہے اس لیے الیکشن کمیشن آئینی اور قانونی معاملات پہ ساتھ ساتھ عمل کر رہا ہے۔ آج یہ خبر کیوں آئی کہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ آگے بڑھا دی ہے؟ سپریم کورٹ سے پوچھ کے، اجازت سے، ان کی ہدایات کی روشنی میں بڑھائی، کیونکہ یہ 7 دن جو عید کے دوران بھی ضائع ہوں گے، پہلے بھی یہ جو 6-7 دن ضائع ہو چکے، کیونکہ ایک بار پھر وہ آپ کو یاد ہوگا کہ دفاعی حکام کی بریفنگ اور چیمبر کے اندر پہنچ جانا، اور پھر جی ایچ کیو کی طرف سے فرمائش، اور پھر چیف جسٹس کا انکار، اس کے بعد جی ایچ کیو کا پیچھے ہٹنا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے بلانا نیا کیس ایک ہی دن الیکشن کروانے کے حوالے سے وزارت دفاع کی درخواست، جس کو اٹھا کر باہر پھینکا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ردی کی ٹوکری میں، کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، اور بلکہ کہا بھی کہ انہیں یہ درخواست نہیں لانی چاہیے تھی، اور پھر الیکشن کمیشن کی ڈیٹ آگے بڑھانے کی جو درخواست تھی اس کا بھی انکار۔ یہ معاملات کیا بتا رہے ہیں؟ مئی میں بھی نہ ہوں گے سے مراد یہ ہے، اس کو سمجھیں کہ ہوں گے پہلے ہی، اکتوبر تک نہیں جائیں گے، لیکن یہ جو ٹائم ضائع ہوا اس کو سپریم کورٹ اکوموڈیٹ کر سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی اور قانونی ہوگا، کیونکہ پولنگ کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آگے لے جا سکتی ہے، شیڈول کینسل نہیں کر سکتی۔ شیڈول چل رہا ہے، اس کی ڈیٹس بڑھا دی ہیں، یعنی اگر ٹکٹ جمع کروانے کے لیے 20 تاریخ تھی، انتخابی نشانات الاٹ کرنے کے لیے 20 تاریخ تھی، اب انہوں نے ایک ہفتہ آگے بڑھا دی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تمام 297 حلقوں سے ٹکٹ جاری کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے بھی جو پنجاب میں جاری کرنا تھے 15-20 ٹکٹ انہوں نے جاری کر دیے ہیں۔ نون لیگ نے ابھی تک جاری نہیں کیے ہیں، اور اس قسم کی آج خبریں آئیں کہ وہ اگر معاملہ آگے چلے گا تو بائیکاٹ کریں گے، لیکن انہیں تو اصل میں امیدوار ہی نہیں مل رہے۔ یہ 7 دن انہیں بھی دیے گئے ہیں، یعنی سپریم کورٹ، چیف جسٹس آف پاکستان گھر کے بڑے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے پاس اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے ڈنڈا نہیں ہوتا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پچھلے سال کیا ہوا، تو جناب عمران خان نے زیادہ بہتر جمہوری آئینی سیاسی راستہ اختیار کیا تھا، چپ کر کے ڈائری اٹھا کے جو ہے وہ گھر چلے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں، اور اس وقت کیونکہ ان سے بہتر جمہوری سیاسی لوگ موجود نہیں ہیں، وہ تاریخ کے اس اوراق کے اندر ننگے ہو چکے ہیں، پی ڈی ایم مافیا اور ہینڈلرز، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہے، تو سپریم کورٹ کے پاس قطعاً کوئی ڈنڈا نہیں ہے، کیونکہ ڈنڈا جس کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کی حکومت گرانے کے وقت کس طرف کھڑے ہوئے تھے، اور آج الیکشن کروانے کے وقت کس طرف کھڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ دونوں دفعہ وہ پی ڈی ایم کی طرف کھڑے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے، عمران خان کی طرف نہیں کھڑے ہوئے تھے، تو اس لیے پھر یہ دونوں ادارے پاکستان کے اندر حقیقتیں ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ڈنڈا نہیں ہے، وہ گھر کا بڑا ہے، انہوں نے معاملات پروسیجر کے ذریعے آئینی اور قانونی طور پر آگے بڑھانے ہیں۔ دوسری طرف ان کو ڈنڈے کی حمایت حاصل ہے، لیکن ڈنڈے کی حمایت حاصل ہونے کے باوجود سپریم کورٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ اس کے کچھ کانسیکوینسز ہیں، اس لیے انہوں نے 27 اپریل تک دوبارہ
आखिरी मरतबा ये उन्हें मोहलत दी है कि जनाब 27 अप्रैल तक आप पैसे भी जमा कराएं, मामला ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और आपको चांस दिया जा रहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 14 मई से भी चाहे हफ्ता 2 हफ्ता आगे चले जाएं, आप अगर इकट्ठे कराना चाहते हैं तो आप असम्बलियां तोड़ के उनको पीछे लाएं। यही आईनी और कानूनी रास्ता है, इसी को अदालती और आईनी कवर दिया जा सकता है, क्योंकि यह नहीं हो सकता, वाज़ेह ही नहीं है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए 8 अक्टूबर की डेट का इंतजार किया जाए। वो डेट उस वक्त होती अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती। आइन और कानून के तहत, आइन और कानून की रोशनी में बिल्कुल आइनी और कानूनी तरीके से इमरान खान ने ये दोनों असम्बलियां वक्त से पहले तहलील की, जिसकी आइन के अंदर इजाजत है। और आइन ये बात करता है कि यहां पर इलेक्शन अब पहले ही होंगे। कौमी असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली के साथ नहीं हो सकते, यही आइन कहता है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुज़ाकरात करें और उसके बाद इसको अदालती लीगल आइनी कवर हम देंगे। ऐसी माजी के अंदर मिसालें मौजूद हैं। जो लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है या पंचायत है, उनको कोई मामलात का कदर अंदाजा नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या कसूर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कसूर है, यहां तक मामलात को कौन लेकर आया, 90 दिनों की आइनी मुद्दत किसने क्रॉस की। मैं आपको बताता हूं, बिलावल भुट्टो की आज जो लतीफों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुन रहे हैं। एक तरफ उन्होंने कहा जी इलेक्शन वक्त के ऊपर होने चाहिए, दूसरी तरफ मौसूफ फरमाते हैं कि जनाब केपी और पंजाब के अंदर जो 90 दिन गुजार दिए गए उसमें हमारा तो कसूर नहीं है, वो तो किसी और की वजह से नहीं हुए। अब किसी और की वजह से उनकी क्या मुराद है, वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ करारदादें पास कर रहे हैं। उनके लोग कैबिनेट के अंदर बैठकर करारदादें पास कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना किया जाए। अब वो इशारा कर रहे हैं जनाब के डंडे वालों ने नहीं होने दिए, तो जनाब आप भी डंडे वालों के साथ जो है वो शामिल हैं। आप इस किस्म के लतीफ़े अवाम के सामने ना रखें। और फिर आज दिन भर क्या होता रहा, यही होता रहा जनाब, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश हो रही है। मौलाना फजल रहमान ने भी एक लतीफ़ों भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि नथने फुलाते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जनाब के हम इमरान खान को मुल्की सियासत के महवर से बेदखल करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को मुल्की सियासत का महवर बनाना चाहती है। तो मौलाना फजल रहमान साहब, आप इमरान खान को मुल्की सियासत के महवर से बेदखल नहीं कर सकते और ना ही सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को मुल्की सियासत का महवर बना सकती है। इमरान खान को मुल्की सियासत का महवर पाकिस्तान की 23 करोड़ अवाम ने बनाया है। और अगर इमरान खान को आपने मुल्की सियासत से बाहर करना है तो उसके लिए आपको इलेक्शन में आना होगा, इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा, इलेक्शन करवाना होंगे, इलेक्शन जीतना होंगे। उस सूरत में आप इमरान खान को बाहर कर सकते हैं सियासत के महवर से, वरना आपके बस की बात नहीं। और आपसे तो यह भी पूछा जाना चाहिए कि आप हैं कौन जनाब इमरान खान को मुल्की सियासत के महवर से बाहर करने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नशिस्तें, कम से कम 3 नशिस्तें इस मरतबा मुझे तो वो भी नज़र नहीं आ रही। आपकी क्या कारकर्दगी रही गुज़श्ता तकरीबन पौने 4 साल? आप पाकिस्तान की पिछली 35-40 साल की सियासी तारीख में पहली मरतबा बेरोज़गार हो गए। किसकी वजह से? इमरान खान की वजह से। आपको उस बात का दुख है, आप ना असम्बली में थे ना सेनेट में थे, मजबूरन बेटे को आगे किया। उसके बाद पीडीएम ने आपके हाथ में छुंजना दे दिया, आपको जनाब अली सरबराही दे दी। और उसके बाद कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज भी अकेले बैठकर आप नथने फुलाते हुए रोकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे नहीं जनाब हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और फिर मरियम के साथ आज उनकी कुर्बतें सामने आती हैं। मरियम भी बिल्कुल वही बात कर रही हैं ट्वीट करके कि मुज़ाकरात तो उनसे होती हैं जो सियासी अमल का हिस्सा होते हैं, जो सियासत किया करते हैं। तो जनाब सियासी अमल का हिस्सा तो आप नहीं बनना चाह रहे। इमरान खान को आपसे मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ही मिन्नतें कर रहे हैं। फारूक नाइक का बयान आ गया कि हम इमरान खान से बराह रास्त रब्ता करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बराह रास्त रब्ता करेंगे। कौन है वो? कौन है वो? पीडीएम में अगर वो शामिल नहीं है तो आपकी तरफ से वो वहां पर पेश हो रहे हैं। आपका कौन वकील है? अटॉर्नी जनरल है आपके, वो भी यही बात कर रहे हैं कि सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी। और बिलावल भुट्टो साहब फिर ये फरमाते हैं, वो कहते हैं जनाब के अब देखें पंजाब के अंदर और केपीके की असम्बलियाँ इमरान खान ने पहले इसलिए तोड़ी जनाब। और मौलाना फजल रहमान ने भी ये कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ इमरान खान ने पहले इसलिए तोड़ी क्योंकि इससे उनको सियासी फ़ायदा होगा और हमें सियासी नुकसान होगा। तो जनाब ऐसा ही होता है, सियासतदान सियासत करते हैं, देखा जाता है वो आइन के दायरे के अंदर है कि नहीं। तो इमरान खान की सारी सियासत आइन के दायरे के अंदर थी। क्या आइन नहीं कहता क्या वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ सकते हैं? इसी प्लेटफॉर्म पर यह बात मैं गुज़श्ता कई दिनों से अपने तमाम तर ये जो मेरे सुनने वाले देखने वाले हैं आपको बता रहा हूं कि इमरान खान का मसला अब इलेक्शन कौमी असम्बली के इंतखाबात नहीं है। अब इमरान खान ने बड़ा सुपर कार्ड खेलने के बाद पंजाब और केपी के इलेक्शन इमरान खान का मसला है और वो आइन और कानून की रोशनी में पहले ही होंगे अगर आप एक दिन ना करवाने पाए
जो है वो आप अगर इस पे अड़ गए और आपने मुज़ाकरात ना किए और अक्टूबर से पहले जो है वो असम्बलियाँ ना तोड़ी, तो ये इंतखाबात तो होने ही होने हैं पहले। और मैं बता चुका कि आपको इस बात का नुकसान है। बिलाशुबा इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2/3 अक्सर लेकर आएंगे और उसके बाद फिर आप रोएंगे, क्योंकि उसके असरात कौमी असम्बली पर भी होंगे, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली पर होंगे। और यही है जनाब अली आपको वो सारा खतरा जिसके लिए आप सारे चीख चला रहे हैं। तो खैर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आखिरी मौका और दिया है। आपसे दरख्वास्त है कि जज्बाती ना हो, परेशान भी ना हो, मामलात अपने प्रोसीजर के तहत आगे की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह आखिरी फतह हक और सच की होगी। उम्मीदें बरकरार रखें, कप्तान इंशाल्लाह डट के खड़ा है। 27 अप्रैल भी ज़्यादा दूर नहीं है। इस डिले के नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर वो इंतखाबात पर राजी PDM नहीं भी होती, कौमी असम्बली और दीगर 2 असम्बलियों के, तो पंजाब और KP के इंतखाबात बहुत भी हो गए, बढ़ गए तो 14 से बढ़ के 2 हफ्ते आगे 28 मई तक चले जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। बहरहाल होंगे वो पहले ही आइन और कानून की रोशनी के अंदर। यही 2 ऑप्शन हैं। अदालती ऑप्शन यही है कि जनाब अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते, ढटाई नहीं छोड़ते, मरियम, मौलाना, बिलावल सारे, तो फिर ये इंतखाबात तो आइन और कानून के तहत होंगे। लेकिन अगर आप राजी होते हैं तो उसके लिए अदालती और आइनी कवर उसको सुप्रीम कोर्ट भी देने के लिए तैयार है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। वो तो 2/3 अक्सर से तरमीम होगी ना जनाब, कि इलेक्शन क्यों हम आगे बढ़ा रहे हैं पंजाब और KP के, और अक्टूबर वाले क्यों पीछे ला रहे हैं। तो जनाब फंस चुके हैं। इमरान खान ने दिन में तारे दिखा दिए हैं और मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत इमरान खान के हाथ में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।